सो हे गाइस, वेलकम बैक। एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन सीजन 2 एपिसोड नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इस एनिमे के पहले के 8 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो यार तुम पहले उन्हें देख लेना। एंड अगर देख रखा है तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपने इसी स्कूल के फेस्टिवल का सीन, और यहाँ पे ना भाई इस बार अमाने के मदर फादर आ चुके होते हैं, और इसका फादर बोल रहा था कि दरअसल हमें अपने इस पुराने स्कूल में आए हुए ना शायद कुछ अरसा हो गया है। बट वेल, ये कुछ ज्यादा नहीं बदला है, बस इसमें थोड़े से रिनोवेशन हुए हैं, बाकी ये सेम टू सेम वैसा ही है। मतलब यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल पहले जैसा ही है। तभी अमाने की मदर बोलती है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। और लास्ट टाइम हम यहाँ पे अमाने की ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए हुए थे और लोग बात कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं यहाँ पे अमाने और मायरू को, और ये अमाने बोलता है कि देखो यार, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे अपने पूरे स्कूल को घुमाऊं? इसकी मदर बोलती है तो तुम क्या चाहते हो, हम यहाँ पे अकेले घूमे? मतलब हमने तुम्हें यहाँ पे कई महीनों से नहीं देखा और तुम इतने अजीब तरीके से बात कर रहे हो। अमाने बोलते कि अरे यार ठीक है, मतलब मैं घुमा दूंगा, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स आते हैं ना वो अकेला घूमना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसकी माँ बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम ही हमें यहाँ पे घुमाने वाले हो। ये बोलता है ठीक है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, और यहाँ पे इनको घुमाना चालू करता है। और फिर बोलता है वैसे क्या आप लोग यहाँ पे दूसरे शॉप में भी घूमना पसंद करोगे? इसकी मदर बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम हमें घुमाओगे? ये बोलता है हाँ ठीक है मैं घुमा सकता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है, मतलब तुम्हें यहाँ पे ना कोई भी सीन को कॉज नहीं करना है, मतलब आप लोग यहाँ पे बिल्कुल शांत रहना है। इसकी मदर बोलती है ओ ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो ना तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। और यहाँ पे जो अमाने और मायरू होते हैं ना वो यहाँ पे अपने मदर फादर को घुमाना चालू करते हैं, मतलब कि अपने पूरे स्कूल के अंदर। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट क्लब को, मतलब कि यहाँ पे जो भी चीजें होती है ना वो हाथों से बनाई जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं अमाने की मदर को जिसने कुछ ले रखा होता है, और यहाँ पे ना वो अमाने के फादर से बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है ये कैसा लगेगा, और ये लोग अभी बात कर रहे थे। तभी इधर हम देखते हैं अपनी कीडो को, और वहाँ पे अमाने से बात कर रही होती है, और वो बोल रही थी कि अमाने तुम्हारे मदर फादर काफी ज्यादा अच्छे नहीं है, मतलब कि एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अमाने कीडो की तरफ देखता है और बोलता है एक मिनट, तुम यहाँ पे स्पोर्ट्स टीम के मैनेजर के तौर पे काम कर रही थी ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये बोलते हैं हाँ मुझे पता है, और तुम्हें पता है वो सच में काफी अच्छा बहाना है लड़कों के मसल्स को देखने का, मतलब तुम्हें तो पता ही है कि मुझे यहाँ पे मसल वाले लड़के ज्यादा पसंद है। ये बोलते हैं कि ओह मुझे पता है। फिर ये बोलते हैं लेकिन पता है मेरा जो बॉयफ्रेंड ना वो थोड़ा ज्यादा नहीं ना अजीब सा बिहेव करने लगता है, जब भी उसे पता चले कि मैं यहाँ पे किसी और लड़के को देख रही हूँ या फिर उसके मसल्स को यहाँ पे देख रही हूँ। हाँ वो बात अलग है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बट फिर भी वो कभी कभी बहुत अजीब बिहेव करता है, मतलब चिड़चिड़ा सा हो जाता है। ये बोलते हैं कि अरे यार इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तुमसे नफरत करता है, इसका मतलब ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है, थोड़ी सी जेलसी होती होगी तुम यहाँ पे ना किसी और को ऐसे देखती हो, या फिर वो तुम्हारे ज्यादा वरीड रहता होगा। ये बोलती है कि हाँ लेकिन तुम्हें पता है अगर मैं बात करूँ हैंडीक्राफ्ट क्लब की तो मुझे यहाँ पे ना सोच आने के लिए हैंडमेड क्लॉथ बनाने का मौका मिलता है, और ये मुझे काफी अच्छा चांस देता है उसके मेजरमेंट को करने का। और तुम्हें पता है इसका फायदा क्या है? अगर मैं यहाँ पे उसके मेजरमेंट को करूंगी तो तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पे क्या क्या टच करने को मिलेगा। आई मीन तुम समझ रहे हो ना, या फिर तुम्हारा सच में दिमाग खाली हो गया है? और एक मिनट, तुम भी यहाँ पे जरूर चाहोगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारा मेजरमेंट ले। अमाने बोलता है अब तुम अपनी बकवास बंद करो, मतलब मेरी माहिरू को ना तुम यहाँ पे अपने इन चक्करों में मत फंसाओ, वो ऐसे ही ज्यादा सही है। तभी यहाँ पे माहिरू आ जाती है और बोलती है अरे तुम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हो? अमाने बोलता है कुछ भी नहीं। और तभी यहाँ पे कीडो बोलती है अरे हाँ माहिरू, मैं बस तुमसे यही पूछ रही थी क्या तुम यहाँ पे फुजिमिया को नेकेड देखना पसंद नहीं करोगे? और इतना सुनते जो माहिरू होती है ना भाई वो थोड़ा ब्लश करती है और बोलती है कि हाँ मतलब मुझे बुरा तो नहीं लगेगा ऐसे देख के। और यहाँ भाई जो अपना अमाने होता है ना वो लिटरली बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाता है, और यहाँ पे कीडो बोलती है देखा मैंने कहा था ना, और यहाँ पे इन सबके सब ब्लश करना चालू कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं यहाँ पे अमाने की मदर को, और वहाँ पे खड़ी होती है और यहाँ पे अपनी चितोसे से बात कर रही होती है और बोल रही थी सच में ना तुम बहुत अच्छी हो, मतलब तुम यहाँ पे माहिरू इतने ज्यादा अप्रिशिएट करती हो, हमेशा उसके साथ रहती हो वगैरह वगैरह। और यहाँ पे चितोसे बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब ऑफ कोर्स यार माहिरू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसका चार्म इतना बढ़िया है कोई भी उसके चार्म को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकता, और मैं उसे जितने ज्यादा जानते जा रही हूँ वो मेरे लिए उतने ज्यादा क्यूट बनते जा रही है। और इधर इन लोगों की बकलोली चल रही होती है, और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं भाई यहाँ पे अपने अमाने के फादर को, और वो यहाँ पे इत्सुकी से बात कर रहे होते हैं और उसे बोल रहे थे कि इत्सुकी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे का इतना अच्छे से ध्यान रखने के लिए। इत्सुकी बोलते कि अरे कोई नहीं अंकल, मतलब मैं हूँ तो आपके बेटे का ध्यान और कौन ही रखेगा। और फिर इत्सुकी बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता? अमाने बोलता है कि मैंने ऐसा कब कहा कि तू नहीं रखता है, मतलब ठीक है लेकिन इतने ज्यादा भाव खाने की क्या जरूरत है, वो एक अलग इशू है। फिर यहाँ पे अपना इत्सुकी खड़ा होता है और वो बोलता है कि हाँ कम से कम थोड़ा तो एग्री कर लो मेरी बातों पे, क्या तुम मुझसे लड़ाई करने का सोच रहे हो? अमाने बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब मैं यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट या फिर लड़ाई करने का नहीं सोच रहा हूँ। और लोग बात कर रहे होते हैं तब यहाँ पे हम देखते हैं कि सामने से ना इत्सुकी का फादर आ रहा होता है, और यहाँ पे इत्सुकी बोलता है ठीक है अमाने, मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाकर यहाँ पे लंच कर लेना चाहिए वरना यहाँ पे तुम्हें खाना वाना नहीं मिलने वाला है। और हाँ मैं भी यहाँ पे जा रहा हूँ, और वहाँ पे चितोसी को जल्दी से लेकर ना वहाँ से जाने लगता है। बेसिकली इसलिए भाग रहा होता है क्योंकि यहाँ पे इसका फादर आ चुका होता है, और तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो अपना अमाने होता है वो इस बात को कहीं ना कहीं समझ चुका होता है, और इधर हम देखते हैं अपने इत्सुकी के फादर को, और वो भी यहाँ पे समझ चुका होता है कि आखिरकार जो उसका बेटा है वो आखिर यहाँ से भागा क्यों है। वेल यहाँ पे इत्सुकी का फादर आता है, और यहाँ पे जो अमाने के फादर होते हैं ना और जो मदर होते हैं वो यहाँ पे इत्सुकी के फादर से मिलते हैं और उनसे हाय हेलो करते हैं। और यहाँ पे अमाने का फादर बोलता है कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, मतलब वो मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे इसका फादर बोलता है ओह, और शायद मैं भी बिल्कुल ऐसा ही कहना चाहूंगा क्योंकि आपका भी जो बेटा है ना वो काफी बढ़िया है, मतलब वो हमेशा मेरे बेटे के साथ काफी अच्छे से रहता है और उसकी मदद किया करता है। और ऐसे इनकी बातें चल रही होती है, और फिर यहाँ पे अमाने बोलता है कि
कि डाकी-सान मुझे लगता है कि अभी अभी इत्सुकी यहाँ से चला गया। ये बोलता है हाँ मुझे पता है, मैंने देखा, मुझे लगता है कि जब से मैं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव नहीं करा है तब से वो थोड़ा अजीब सा रहने लगा है, मतलब कि वो मुझसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। बट वेल मुझे देखे काफी खुशी हुई जो तुम्हारे पेरेंट्स है वो यहाँ पे ना तुम्हें और माहिरू को लेकर ना काफी ज्यादा ओपन माइंडेड है, मतलब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे साथ से। और तभी यहाँ पे लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल नहीं, और फिर इसकी मदर बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल। और इसे आखिरकार मेरे बेटे ने चुना है, इसे यहाँ पे ना कैरेक्टर की काफी अच्छी समझ है, तो वो यहाँ पे किसी भी एरे गैरे को अपने लिए तो चुनेगा नहीं, तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे उसके डिसीजन की थोड़ी रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी। और इधर हम देखते हैं अमाने को जो कि थोड़ा ब्लश कर रहा होता है, और फिर इसकी मदर बोलती है वैसे आपको पता है आपको अपने बेटे के ऊपर भी ना थोड़ा ट्रस्ट दिखाना चाहिए। ये बोलता है नहीं आप जैसा समझ रही है वैसा नहीं है, दरअसल जो मेरा बेटा है वो ज्यादा एडजस्टेड नहीं है, मतलब वो यहाँ पे काफी आसानी से किसी को भी समझ नहीं पाता है, उसे अभी और बड़ा होना है। फिर यहाँ पे अमाने का फादर बोलता है देखो मतलब ये मेरे कहने की जगह तो नहीं है, बट मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे कोई लड़का मतलब आपका बेटा अगर कोई काम कर रहा है एंड अगर आप उसे मना करते हो फिर भी वो उसे ट्राई करना चाहता है ना, तो आपको उसे फोर्सली रोकना नहीं चाहिए, वरना आगे चल के ना उसे ऐसा लगे कि आप ही गलत हो और वो जो कर रहा है वो सही है। तो आपको वो जो कर रहा है उसे करने देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के उसे खुद समझ आ जाएगा कि वो गलत है या सही है, बस आपको उसका साथ देना चाहिए। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे अमाने को, और वो भी यहाँ पे बोलता है कि दरअसल बात को आप समझो, जो यहाँ पे चितोसे है वो अच्छी लड़की है, मतलब वो लड़की बुरी नहीं है, और आपका जो बेटा है ना वो किसी बुरे लड़के के साथ या लड़की के साथ नहीं है, वो बिल्कुल अच्छी लड़की के साथ है। इसका फादर बोलता है कि हाँ शायद मैं जल्दी समझने का ट्राई करूंगा, बट वेल जो भी हो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे के साथ हमेशा रहने के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए। ये बोलता है हाँ अंकल बिल्कुल, मतलब मैं तो हमेशा ही हूँ और हमेशा ख्याल रखूंगा। और इसके बाद बोलता है ठीक है फिर मैं यहाँ से जाता हूँ, और इतना बोल के यहाँ से जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं अमाने को जो कि माहिरू के साथ बैठा हुआ होता है, और माहिरू बोलती है अमाने तुम हमेशा यहाँ पे चितोसे और इत्सुकी का इतना ख्याल रखते हो बट उन्हें तुम कभी दिखाते नहीं हो। अमाने बोलता है तो इसमें दिखाने वाली क्या बात है, मतलब ठीक है उनका मैं ख्याल रखता हूँ क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इतना करना उनके लिए तो बनता ही है ना। ये बोलती है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। और फिर ये अचानक से बोलती है तुम्हें पता है मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा जेलस फील कर रही हूँ। ये बोलता है क्यों? ये बोलती है दरअसल इत्सुकी को लेके, क्योंकि यहाँ पे कोई तो है जिसके बारे में सोच रहा है, उसके भले या बुरे के बारे में सोच रहा है। आई मीन उसके फादर जो कि यहाँ पे नहीं चाहते हैं कि वो चितोसे के साथ रहे, भले ये बात अलग है चितोसे काफी अच्छी लड़की है। आई मीन मेरे कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पे कोई तो है उसके पेरेंट्स के तौर पे जो कि उसे समझा रहा है, उसे कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है और उसके लिए सोच रहा है, बट जहां तक बात मेरी आती है मेरे पास तो ऐसा कोई भी नहीं है। वेल माहिरू बोलता है कि तुम इतना सोचा मत करो, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माहिरू बोलती है नहीं तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं सोच रही हूँ जैसा तुम समझ रहे हो, बस मैं यहाँ पे थोड़ा जेलस सा फील कर रही थी। बट खैर कोई नहीं, अगर अब मेरे पेरेंट्स यहाँ पे मुझसे कनेक्ट करने का ट्राई भी करेंगे ना तो मैं कभी उनसे बात नहीं करूंगी। तो माने होता है ना माहिरू को थोड़ा सा कंफर्ट करता है, मतलब हग वग करके। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माहिरू को जो कि यहाँ पे ना अपने ड्रेस में आ चुकी होती है, मतलब वही मेड वाली ड्रेस में, और ये चीज देख के जो अपनी अमाने की मदर होती है भाई वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है। वो बोलती है सच में तुम बहुत क्यूट लग रही हो वगैरह वगैरह, और उसके हाथ को पकड़ के खींचने लग जाती है। अमाने मना करता है और बोलता है देखो ये काफी गलत बात है, मतलब तुम यहाँ पे उसके हाथ को पकड़ के नहीं खींच सकते। ये बोलते क्या इसका मतलब ये है कि तुम माहिरू को सिर्फ खुद टच करने वाले हो, आई मीन तुम्हारे अलावा ऐसा कोई टच नहीं कर सकता। ये बोलता है अरे यार तुम लोग बात को समझ क्यों नहीं रहे, दरअसल यहाँ पे रूल्स के अगेंस्ट है। आई मीन इस कैफे के अंदर तुम्हें बस खाने पीने से मतलब रखना है, यहाँ पे तुम हमारे मेड को टच नहीं कर सकते। ये बोलती है ओ तो ये बात है। ये बोलता है हाँ बिल्कुल यही बात है, तो अब जल्दी से तुम इसका हाथ छोड़ो और अगर कुछ ऑर्डर करना है ना तो वो ऑर्डर करो। ये बोलती है हाँ बट सीट कहाँ है, मतलब तुमने हमें कभी बैठने को नहीं बोला और सीधे ऑर्डर मांग रहे हो। ये बोलता है ओह मेरी गलती है, ये आ जाओ मैं आपको सीट दिलाता हूँ, और ये इन्हें ले जाकर एक सीट दिलाता है और इन्हें बैठने बोलता है, और फिर ये इन्हें मेनू दिखाता है और ये लोग बोलते हैं तो ठीक है यार अब तू ही सजेस्ट कर दे कि हमें यहाँ पे क्या लेना चाहिए। ये बोलता है ठीक है मैं सजेस्ट करता हूँ। ये बोलता है देखो अगर तुम लोग यहाँ पे चाय लेना सोच रहे हो ना तो तुम्हें ए सेट लेना चाहिए, और अगर तुम यहाँ पे ब्लैक कॉफी का सोच रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे सेट सी का लेना चाहिए। ये बोलते हैं ओह ठीक है हम यही करने वाले हैं। और यहाँ पे फिर से जो इसकी मदर होती है वो यहाँ पे माहिरू को लेकर बात करना चालू करती है। अमाने बोलता है मिस मैं नहीं जानता कि आप किसके बारे में बात कर रही हो, अगर आप इस कैफे के अंदर हो तो बस खाने पीने के बारे में बात करो, मतलब माहिरू कौन है मैं नहीं जानता। और लोग बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपने काडोवाकी की, और वो खुद को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है और वो बताता है कि दरअसल मैं यहाँ पे अमाने का बहुत अच्छा दोस्त हूँ वगैरह वगैरह। और यहाँ पे लोग बात करते हैं और फिर इसकी मदर बोलती है सच में तुम बहुत ही अच्छे हो, आई मीन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि जो अमाने है ना उसको यहाँ पे काफी अच्छे दोस्त मिले हैं और वो काफी ज्यादा उसका केयर करते हैं। काडोवाकी बोलता है ऐसा नहीं है, दरअसल अमाने भी काफी अच्छा है और हाँ वो यहाँ पे सबकी केयर करता है और वो सबसे काफी अच्छे से बिहेव भी करता है, तो नॉर्मल सी बात है हम उसकी केयर तो करेंगे ही। इसकी मदर बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, और लोग यहाँ पे आपस में बात करते हैं और यहाँ पे काडोवाकी चला जाता है। और उसकी मदर बोलती है सच में जो अमाने है ना वो अब काफी अच्छी लाइफ जी रहा है यहाँ पे, मतलब उसके काफी सारे अच्छे दोस्त हैं जो उसकी केयर किया करते हैं और उसके साथ देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली यहाँ पे जो फेस्टिवल है वो खत्म हो चुका होता है, और यहाँ पे लोग ना अपने फेस्टिवल के खुशी होने पे ना पार्टी कर रहे होते हैं, मतलब कैरियोके के अंदर। और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि सच में किडो तुमने ना हमारी जान बचा ली, मतलब उन मेड के ड्रेसेस को लाके। ये बोलती है हाँ मैं खुद शॉक्ड हूँ कि दरअसल जो मेरा कैफे का मालिक है उसके पास इतने सारे ड्रेसेस कैसे बची थी, और उन्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए इसके लिए। और तभी ये बोलते हैं कि हाँ और वैसे भी उनके लिए ना तुम्हें स्वीट्स लेके जाना चाहिए, मतलब थैंक्स के तौर पे। ये बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो। और तभी इनका प्लान बनता है यहाँ पे गाने वाने का, और लोग बोलते तो आखिर यहाँ पे गाना कौन गाने वाला है। और तभी इनको याद आता है कि ओह दरअसल यहाँ पे जो काडोवाकी है वो काफी अच्छा गाता है और उसने पिछली बार कंसर्ट भी करा था, और उसके कंसर्ट को सिर्फ यहाँ पे अपना अमाने और माहिरू देख पाए
थे, तो आज वो यहाँ पे गाएगा और सब देखेंगे। ये लोग फोर्स करते हैं और काडोवाकी गाने चला जाता है और फिर वो बोलता है मैं अकेले नहीं करने वाला, मुझे यहाँ पे कोई और चाहिए। और यहाँ पे वो बुलाता है अपने अमाने को और वो बोलता है यहाँ पे अमाने मेरा साथ देने वाला है। अमाने बोलता है ठीक है यार, अब कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं ही जा रहा हूँ। यहाँ पे लोग गाना वाना गाते हैं, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अमाने जो होता है वो इत्सुकी से बात कर रहा होता है और यहाँ पे इत्सुकी बोलते हैं तो मेरे फादर ने मेरे जाने के बाद कुछ कहा था। अमाने बोलता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। ये बोलता है ठीक है चलो ये काफी बढ़िया बात है। अमाने बोलता है देखो अगर कुछ ऐसी बात है ना तो मुझे बता सकते हो। यहाँ पे फिर इत्सुकी बोलता है ठीक है अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे का क्यों मेरे फादर जो है वो इतना चितोसे से हेट करते हैं। फिर वो बताते हैं कि दरअसल मेरा एक बड़ा भाई है जो कि मेरे से 7 या 8 साल बड़ा होगा और उसने भी सेम बिल्कुल मेरे जैसा ही करा था। मतलब वो जब बड़ा हुआ ना तो मेरे फादर ने उसको बोला कि वो यहाँ पे ना पापा के बिजनेस को संभाले, बट उसने मना कर दिया और वो जिस लड़की से प्यार करता था ना उसके साथ वो बाहर चला। जब मैं यहाँ पे चितोसे अपने फादर से मिलाया ना तो मेरे फादर को सीधे ना उसी लड़की की याद आ गई और उन्हें ऐसा लगा कि जो उनके बड़े बेटे के साथ हुआ था वो शायद मेरे साथ भी हो जाए। और इसका एक और रीजन है, तुम्हें याद है ना मिडिल स्कूल के अंदर कैसे चितोसे एक बार गिरी थी सीढ़ियों से। ये बोलता है हाँ, और उस समय ना मैंने उसकी जान बचाई थी और तब मुझे चोट लग गई थी। मेरे फादर को ऐसा लगता है कि उस चोट का कारण भी चितोसे ही है, तो इसलिए वो थोड़ा हेट करते हैं चितोसे को। ये बोलता है मैं समझ गया तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो। फिर अपना बंदा बोलता है लेकिन ये बात चितोसे को पता नहीं चलनी चाहिए। अमाने बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बताऊंगा उसे। ये बोलता है हाँ बिल्कुल, तभी तो तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त, तुम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे कि मुझे बुरा लगे। सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं अपने अमाने और माहिरू को और यहाँ पे घर पे होते हैं। यहाँ पे माहिरू बोलती तुम्हें पता है जितनी भी लड़कियां थी ना वो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, मतलब तुम काफी अच्छे दिख रहे थे वगैरह वगैरह। और यहाँ पे से हक कर लेती है। ये बोलता है अरे नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और बस तुम्हारा हूँ। और ये इतना बोल के इसको हग वग करता है और किस विस करते हैं ये लोग। फिर यहाँ पे तभी माहिरू बोलती है क्या मैं आज रात के लिए यहाँ पे रुक सकती हूँ, मतलब बस आज रात के लिए, कैसे कोई दिक्कत है। एंड वेल इसी के साथ इतना कहते हैं ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुमको बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।